हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट्स व जानकारी की, ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की भी। तो भजन लाल सरकार एक्शन में है और इसी को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी अगर कहीं घूमते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की खबरें आ रही है और काफ़ी एक्शन में नज़र आ रही है ये सरकार। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी इधर उधर घूमते पाए गए तो उनकी खैर नहीं। सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करना होगा और जब भी कहीं बाहर जाएं किसी काम के लिए तो वो इंदराज करके जाएं। इसी को लेकर अपडेट्स बता देते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कर्मचारियों को भी दुरुस्त और चुरुस्त रखने की कवायद तेज कर दी है। इसके चलते अब सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी को पूरी निष्ठा के साथ काम करना होगा। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन्हें नोटिस भी दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी इधर उधर घूमते कहीं पाए गए तो उनकी खैर नहीं। अमूमन देखने में आता है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। इस दौरान कई कर्मचारी तो उपस्थिति लगाने के बाद ही वापस घर चले जाते हैं। ऐसे लापरवाह और आलसी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने तैयारी कर ली है। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा करता है या ऐसा पाया गया तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा, उसे नोटिस भी थमा दिया जाएगा। वहीं लंच के अलावा नहीं छोड़ सकेंगे ऑफिस। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी कार्यालय हैं उनका समय 9:30 से जैसे शाम बजे जो भी शाम 5 या 6 बजे तक है तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपना ऑफिस छोड़कर नहीं जाएगा। केवल उसे दोपहर 1:30 से 2 बजे तक होने वाले लंच के लिए ही छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई किसी काम से कारणवश कहीं जाता है ऑफिस छोड़कर तो ऑफिस से जाने का उचित कारण भी उनको दर्ज करना होगा। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन कारणवश अगर कोई बाहर जाता है तो उसका आवागमन पंजिका जो भी है उसमें इंदराज करना होगा और उसका कारण लिखना होगा कि किस कारण से वो जा रहा है। विभिन्न सरकारी कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जल्द ही सभी विभागों में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज होगी। यदि किसी विभाग में बायोमेट्रिक मशीन नहीं पाई गई तो उसके लिए संस्था का जो प्रभारी अधिकारी है वह जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार से कर्मचारियों को और कोई भी विभाग हो, कोई भी अधिकारी, उन सब के लिए बड़ी अपडेट्स व जानकारियाँ आ रही है और कर्मचारियों को हर प्रकार से कह सकते हैं कि चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है सरकार के द्वारा, नवीन भजन लाल सरकार द्वारा। और हो सकता है कि अब तबादले की बात आई है तो तबादले भी किए जाएंगे। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं दूसरी ओर बात करें तो शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर का कहना है कि बच्चे ड्रेस कोड में ही आएंगे, नहीं तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूलों में तय ड्रेस कोड में ही उनको आना होगा, हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अकबर महान नहीं था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ये बयान है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई मुद्दों पर जो बयान दिए हैं उसी को लेकर वो चर्चा में है। काफ़ी माहौल जो है गर्म है, चर्चाओं का बाजार तेज़ है। तो इस प्रकार से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कई बयान दिए हैं। उन्हीं में से एक है कि अकबर को महान बताने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुगल सम्राट अकबर महान नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट ने मीना बाजार की अवधारणा दी थी जो महिलाओं को लेने जाते थे। गुरुवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अगर अकबर जो कुछ भी किया है उसके बाद उसे महान कैसे बताया जा सकता है। अकबर बिल्कुल भी महान नहीं था। शिक्षा मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्कूली पाठ्यपुस्तकों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को आतंकवादी भी बताया जाता है। शिक्षा मंत्री का अगर देशभक्तों को आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता है तो इसके हमारे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए बदलाव भी किए जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को एक जैसी ड्रेस में वर्दी में पहनकर स्कूल आना होगा। सरकार हिजाब के खिलाफ नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के ड्रेस या पोशाक पहन सकता है, लेकिन छात्रों को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल में आना होगा। इसके साथ ही यदि छूट दी गई है तो टीचर्स पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर किसी भी छात्र को कोई अनुमति या कोई आपत्ति है तो वह किसी अन्य स्कूल में जा सकता है जहां एक समान छूट दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी कहा कि एनसीईआरटी के सिलेबस को फिलहाल राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा। तो ये शिक्षा मंत्री के भी बयान है। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों तबादले को लेकर अपडेट्स तो जानकारी की सरकार क्या कर रही है तबादलों को लेकर। तो तबादलों को लेकर खबर आ रही है कि जल्द ही तबादले खोले जाएंगे। 1 सप्ताह का समय दिया जा सकता है। कई बड़े स्तर के तबादले किए जाएंगे। इनमें भी अधिकारी कर्मचारियों की तबादले हो सकते हैं बड़े स्तर के, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स की कोई अपडेट्स नहीं है कि क्या उनके तबादले होंगे। फिलहाल उनके तबादले होना मुश्किल नज़र आ रहा है। बात करें तो पुरानी अपडेट्स की कि 85,000 शिक्षकों के पहले आवेदन लिए गए थे, कभी तक जो है इंतज़ार ही चलता रहा और कभी इनको मौका नहीं दिया गया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो अब इनका तबादला होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तबादला नीति के लिए भी कई कमेटियां बनी,
लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। अभी जो तबादलों की खबर आ रही है कि तबादले खोले जाएंगे, तो ये तबादले भी बड़े स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के होंगे। बड़े फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता वगैरह हैं, सेकंड ग्रेड उनके तो हो ही सकते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के होंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। सत्ता परिवर्तन के बाद भी प्रदेश में 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर स्थिति अभी तक क्लियर व साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस सरकार भी पूरे 5 साल नीति बनाने के दवा ही करती रही, भाजपा सरकार भी नहीं आ चुकी है, लेकिन उनके सामने भी ये बड़ा मैटर है थर्ड ग्रेड टीचर्स का, वो भी उलझन में है। पिछली सरकार के समय कैबिनेट की 2 बैठकों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले का मामला भी उठाया गया, लेकिन तबादले नहीं हो पाए। विशेषज्ञों की समिति की जो है कमेटी बनी, गाइडलाइन भी सार्वजनिक नहीं हो पाई। कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार थी, उसने तबादलों के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे, 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, और उसके साथ ही उन्होंने तबादले नहीं किए। केवल प्रिंसिपल, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य श्रेणी के शिक्षकों के 4 साल बाद तबादले किए गए, लेकिन तृतीय श्रेणी के मात्र आवेदन लिए गए, वो केवल इंतजार ही करते रहे। अब जुगाड़ की तलाश में लगे हैं शिक्षक। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में तबादलों पर लगी रोक हटने व तबादलों में स्थानीय विधायकों की डिजाइन को प्राथमिकता दी जाने की जो है बातें हो रही है, और शिक्षकों ने भी मशक्कत शुरू कर दी है और विभिन्न नेताओं से संपर्क साधे जा रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार वे पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं उन्हें शहरी क्षेत्र आसपास लगाया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब उन्हें उम्मीद है कि वे मनचाही जगह पर या जा सकेंगे। दूर दराज क्षेत्रों में लगे शिक्षकों से ज़्यादा मशक्कत में वे शिक्षक कर रहे हैं जो लंबे समय से शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह शिक्षक कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार में जुगाड़ लगाकर अपना तबादला शहरी क्षेत्र में कर लेते हैं। तो शिक्षक भी इंतजार में ही है कि मोस्टली थर्ड ग्रेड टीचर्स की कब ऐसा मौका है कि तबादले खुले, ताकि वो अपने इच्छित स्थान पर जगह पर जा सके। अब देखते हैं क्या भाजपा सरकार भी मौका देती है या नहीं है, वो भी केवल बातों में ही टालती है शिक्षकों को, या नीति निर्माण के नाम पर कोई कमेटी गठित कर दी जाती है, जिस प्रकार से कमेटियां गठित कर दी जाती है और कार्रवाई कुछ नहीं होती। बात करें तो तबादला नीति बनाने के लिए अब तक के जो प्रयास हैं वो इस प्रकार है कि 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इस कमेटी ने प्रारूप बना दिया, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। 1997-98 में नई नीति लाने के लिए कवायद शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तबादलों को लेकर अलग से निर्देश जारी कर दिए गए। 2005 में भी शिक्षकों को तबादलों को राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। 2015 से 18 के तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य कमेटियां बनी, लेकिन प्रारूप लागू ही नहीं हो पाया। 2020 में बात करें तो जनवरी में कमेटी बनी, कमेटी ने अगस्त में रिपोर्ट दी, कैबिनेट की मंजूरी का अभी तक इंतजार ही रहा। तो इस प्रकार से तबादलों के लिए ये केवल कमेटियां ही बनती रही और वास्तविक रूप से कोई तबादला नीति नहीं आई और कोई सटीक प्रयास नहीं हो पाए हैं शिक्षकों के लिए। और मोस्टली बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए, क्योंकि उनके साथ हमेशा ही भेदभावपूर्ण रवैया हुआ, क्योंकि बाकी तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के प्रिंसिपल के तबादले हुए हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड के तबादले होते ही नहीं। 8-10 साल में एक बार मौका मिलता है, तो ये एक बड़ी उलझन वाली बात है। क्या इस बार भी उनको मौका मिलेगा या ऐसे ही उनको टाल मटोल के बात ख़त्म कर दी जाएगी? ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।